संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण 9 मार्च से शुरू होने वाला है। इस दूसरे चरण के पहले दिन विपक्ष का एजेंडा भी सामने आ चुका है। विपक्ष पहले ही दिन लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला को पद से हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाने वाला है। अब इसे लेकर के सियासत गर्म हो चुकी है और नेताओं की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। एनडीए के नेता इसे लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, पहले वो सुनिए। देखिए, सिर्फ राहुल बाबा के हट के कारण पूरे लोकसभा राज्यसभा की जो कार्रवाई है वो बाधित हो रही है। मुट्ठी भर कांग्रेस सांसद बचे हैं साहब, और वो पूरे लोकसभा और राज्यसभा को ब्लैकमेल करना चाहते हैं, सदन की कार्रवाई बाधित करना चाहते हैं। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और राहुल बाबा जब एक सैन्य अधिकारी की तथाकथित जो अप्रकाशित पुस्तक है उसके अंश को बता रहे थे जिसमें ऑपरेशनल डिटेल्स है, तो ओम बिरला साहब ने इसकी अनुमति नहीं दी, जो बिल्कुल उचित था। तो इसके लिए हंगामा क्यों मचाया साहब? देश के विरोध बात करेंगे तो आपको लोकसभा के स्पीकर रोकेंगे ही, और हमें कोई इस नो कॉन्फिडेंस मोशन से कोई खतरा नहीं है। और सरकार बहुत ही कंफर्टेबल तरीके से, और ओम बिरला जी ने भी शुचिता का उदाहरण दिया है, अपने आप को पूरे तरीके से कार्रवाई से हटा लिया जब तक इस पर वोटिंग नहीं हो। लोकसभा में देखिए, विपक्ष के लोगों में कोई नैतिक बल ही नहीं है कि सरकार के खिलाफ कुछ बात करें, इसलिए कि सरकार सही काम करती है उसकी भी लोग आलोचना बेवजह करते हैं। सरकार कहीं गलत करे तो जरूर विपक्ष के लोगों को आपत्ति करनी चाहिए, लेकिन सरकार कहीं अच्छा काम कर रही है तो विपक्ष का दायित्व है कि सहयोग भी करे। तो विपक्ष को इन सब बातों से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए इस तरह का मुद्दा उठाते हैं। सवाल है, अराजकता बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। संसदीय गरिमा का निर्वहन करना लोकसभा अध्यक्ष के तौर पर ओम बिरला जी की नैतिक जवाबदेही है, और जो लोग नाराज हैं वो ऐसे प्रस्ताव लाने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन संख्या बल की दृष्टि से उन्हें इस प्रस्ताव का पूरी तरह से खारिज किया जाना भी तय है, ये मालूम है। जबकि विपक्ष कह रहा है कि स्पीकर का पद बहुत महत्वपूर्ण पद होता है, लेकिन ओम बिरला विपक्ष को सुनना ही नहीं चाहते, इसलिए अविश्वास प्रस्ताव उनके खिलाफ जरूरी है। सोमनाथ दादा ने अपनी प्रतिबिंब और के लिए, अनुशासन के लिए अपने दल तक को त्याग दिया। दल ने उन्हें निकाल दिया था। आज भी हमारे स्पीकर साहब जो अच्छे हैं, मैं चाहूँगा उनका पूरा प्रतिबिंब पूरा भारत के 145 करोड़ लोगों का हो, और इसकी जरूरत ही ना आवे, इसकी नौबत ही ना हो। ये तो तय हो गया था। जिस तरह से विश्वास प्रस्ताव पर, बजट पर बोलने नहीं दिया गया, खास करके लीडर ऑफ ओपोजिशन नहीं बोल पाए, तो फिर प्रधानमंत्री वहाँ आके अपनी बात नहीं कह पाए। स्वाभाविक था, जिम्मेवारी तो सदन में स्पीकर पर होती है, तो स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का सभी पार्टियों का फैसला था जो ओपोजिशन में काम करती हैं, कांग्रेस सहित। तो उस पर अब चर्चा होगा, वोटिंग होगा। नहीं, आई थिंक जो स्पीकर का रवैया रहा है, और पिछले 5 साल से, जब से वो चाहे वो इलेक्शन से पहले की बात हो, हमने देखा है कैसे विपक्ष को चुप कराने का काम किया जाता है। उनके माइक्स बंद कर दिए जाते हैं, उनके समय पे इतना ज़्यादा डिस्ट्रप्शन करते हैं। और जो हम लोग बार बार विपक्ष कहता है चलिए आप अपने 10 एजेंडा रखिए, 2 एजेंडा विपक्ष का भी होना चाहिए, वो उसको को भी दरकिनार करते हैं। और इस टाइम तो सारी हदें ही पार हुई थी। जहाँ एलओपी को नहीं बोलने दिया था, एलओपी पे ऐसे इल्ज़ाम लगाए गए थे कि वो किताब से पढ़ रहे हैं। वो किसकी किताब पढ़ रहे थे? वो किताब पढ़ रहे थे जो हमारे फॉर्मर आर्मी चीफ की है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ की नहीं पढ़ रहे थे, इंडियन आर्मी चीफ की पढ़ रहे थे। उनको उन पे इस तरीके के एलिगेशन लगाए गए। तो ये जो माहौल बन गया था, इसलिए वो नो कॉन्फिडेंस मोशन आया था। एंड आई एम होपिंग कि वो फर्स्ट डे ऑफ पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस होगा, और फर्स्ट डे ऑफ पार्लियामेंट में इस पर चर्चा होगी। दरअसल कांग्रेस सांसदों की ओर से स्पीकर को पद से हटाने के लिए प्रस्ताव के नोटिस में विपक्ष की महिला सांसदों के खिलाफ अवांछित आरोप लगाने से लेकर विपक्षी सांसदों को पूरे सत्र के लिए निलंबित करने तक तमाम मुद्दों का जिक्र किया गया है। इस प्रस्ताव में विपक्षी सदस्यों की ओर से स्पीकर के व्यवहार पर सवाल खड़े करते हुए सत्ता पक्ष के सदस्यों को फेवर करने का आरोप भी उन पर लगाया गया है।